तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 2022 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर। ठीक है, तो देख सकते हो आपका 2022 का है। तो भाई पिछले साल के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, पूर्णांक 70 नंबर का होता है। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि पेपर आपका बहुत ज़्यादा ही आसान आता है। जितना आपने पढ़ा वही पेपर आना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 2022 का भौतिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो सेक्शन नंबर ए जो हमारा है उसमें कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है, ये आपका पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो जो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या मात्रक होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये किसका मात्रक होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो ये चीज़ जरूर याद रखना, इस पे सब कोई कंफ्यूजन में रहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और इसका ये जो पूछ रहा है ये इसका आंसर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्फ्यूजन का है, हर बार पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी बिंदु के बीच धारिता ज्ञात करनी, एकदम आसान क्वेश्चन है आपका, वही संधारित्र वाले चैप्टर का है। तो देखो, अगर बात करें ये संधारित्र, ये संधारित्र और ये संधारित्र, तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अर्थात 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और इस 1 और इस 3 के बीच क्या होगा, समांतर क्रम। तो 1 और 3 मिलकर क्या बनाएंगे, 4। तो 4 माइक्रोफैरेड जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो 4 माइक्रोफैरेड इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है, तो पेपर एकदम आसान ही आता है कि आप लोग कर सको। अगला क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था जब होती है तो विभवांतर वी और धारा आई के बीच जो कलांतर होता है फाई, उसका मान क्या होता है। तो उसका मान जो होता है वो होता है 0। जब वी और आई के बीच कलांतर क्या होता है, 0, कब, जब एलसीआर श्रेणी परिपथ होता है और अनुनाद की स्थिति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सबसे लास्ट वाले चैप्टर से, न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो माइक्रो तरंगे जो है इनकी आवृत्ति न्यूनतम होती इन चारों में से। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि न्यूनतम आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कौन है, इन चारों में अधिकतम आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कौन है। ठीक है, तो इनको जरूर याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अंगा नंबर की किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन, देखो ए बराबर प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण ए होता है। ठीक है, और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है। तो ए का मान डेल एम के बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन, एन इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। तो डेल एम का मान भी आपका क्या होता है, इसके बराबर है, तो साइन ए प्लस ए बाई टू अपॉन हो जाएगा साइन ए बाई टू। सॉल्व करोगे आपका 2 cos a/2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आसानी से आप सॉल्व कर लेना, हिंट आपको दे दिए। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही, 2 cos a/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य में क्या मिलाया जाता है। ये जो जर्मेनियम है हमारा, अगर हमें इसे पी टाइप का अर्धचालक बनाना है तो हमें उसमें एल्युमिनियम मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के निकट, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या व्यंजक कीजिए। ठीक है, तो वो जो हमारा सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट वाला जो आता है वही आपको यहाँ पे बताना है, जो अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट, ठीक है, समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या व्यंजक बताना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संभारिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संभारिक क्या होते हैं, जिसमें आपके भार समान होते, मतलब परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है, उन्हें संभारिक कहते हैं। ठीक है, जैसे 6C12 और आपका, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल सहित बताना है आइसोबार्स के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि दिए गए किसी प्रश्न के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू नॉट और निरोधी विभव वीओ की ढाल कितनी होगी। इस पे आपकी जो आवृत्ति है और निरोधी विभव है उसके बीच में ढाल बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका व्यंजक भी पूछ लिया जाता है। ये आपका F/L करके ऐसा कुछ आता है। ठीक है, उस पर आपको एम्पियर की परिभाषा बतानी होती है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र जो चौड़ाई ई है, इस ये लगभग कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आवेश की गतिशीलता मोबाइलिटी जो होती है इसको परिभाषित करना है आपको, ठीक है, सूत्र सहित परिभाषित करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, ठीक है, देख सकते हो सारे, मतलब कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, जितना आपने पढ़ रखा है उतने ही के अंदर से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक अनंत रेखीय आवेश Q का मान 2 पॉइंट, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर, मतलब R का मान 2 मीटर है, और न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया हुआ है। रेखीय आवेश घनत्व तो पूछ रहा है, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला सिग्मा होता है, इससे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे E का मान दिया है और R का मान दिया है, तो E और R के पद में जो सिग्मा जिससे निकाल सकते हैं वो वाला फॉर्मूला में बताना है, ठीक है। तो इस टाइप से हो सकता है ये, अगर E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर लगा दो, यहाँ से Q का मान निकाल लो और फिर सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखोगे और आप सिग्मा का मान निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दिखाइए कि वैद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसके फोटान की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगली वाला, ठीक है, कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा होती है वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट के बराबर होती है, ये दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव वीओ तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भंवर धारा है, जो कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडी करेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, हर साल ज़्यादातर ये भंवर धाराएं पूछी जाती है, केवल परिभाषा ही लिखनी होती है ईडी करेंट्स की, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर का हो गया। इस पे आपको वैद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य और डोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और डोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम निकालना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला गा नंबर क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, इस पे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के एक कक्षा में 10 की पावर 17 साइकिल पर सेकंड से घूमता है, इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो आपका इसकी त्रिज्या दी गई 0.5 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर 17 साइकिल पर सेकंड इसका मान दिया गया है। आपको कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, किसी द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब अच्छी स्थिति पर, मतलब वैद्युत द्विध्रुव से r मीटर दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही अच्छी स्थिति वाला कह रहा है आपसे, ठीक है, अक्ष पर कह रहा है ना, तो अच्छी स्थिति पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, इस पे पूछा जाता है, ठीक है, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति वाला। अगला क्वेश्चन, व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ आरेख बताइए, ठीक है, एकदम आसान है व्हीट स्टोन सेतु बनाना, ठीक है। तो ये वाला वीडियो भी आपका चैनल पे मिल से आएगा, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु का और इस ये कब संतुलन में रहता है, ठीक है, ये भी आपको बताना है, इसके संतुलन की शर्त भी बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके कितने 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है, हाइगेंस वाला आपका हाइगेंस का हो गया, ठीक है। अगला देखो, 2 कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक बताइए और मात्रक की भी परिभाषा लिखिए। मतलब जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है इसकी परिभाषा देनी, इसका मात्रक बताना और मात्रक की भी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको बतानी, 3 नंबर का मिलेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपने पढ़ रखे वही है सारे, ठीक है। देखो आपसे कहा था ना एम्पियर का परिपथी नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वही कहा गया एम्पियर के परिपथी नियम के प्रयोग से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला, एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, जो 220 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें देख सकते हो, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये वाला कर सकते हो या नीचे अथवा लगा ये वाला न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, देख सकते हो। अगला है, जल कुंडली धारा मापी में एक कुंडली एल्युमिनियम फ्रेम से क्यों लपेटी जाती है, ठीक है। जो जल कुंडली धारा मापी होती है इसमें जो कुंडली होती है वो एल्युमिनियम की फ्रेम से लपेटी जाती है, ठीक है। वो क्यों लपेटी जाती है ये बताना है आपको। तो 12 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली का धारा मापी 2.5 एम्पियर मिली एम्पियर की धारा लेता है, तो 0 से 7.5 एम्पियर के परास से मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो पहले चल कुंडली धारामापी बताना है, क्यों लपेटी जाती है एल्युमिनियम की फ्रेम, और फिर ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हो या नीचे वाला, ठीक है।
इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, पीएन संधि डायोड, ये भैया बहुत पूछा जाता है, पीएन संधि डायोड, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दृष्टिकारी के परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। ज्यादातर हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपका पीएन संधि डायोड, तो इसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये भी बताओ। 5 नंबर का है कि संधारित्र की धारिता जो सी होती है उसके लिए समानता प्लेट संधारित्र के लिए आपको धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। प्लेटों के बीच क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, और संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है ये भी बताना है। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, या नीचे ये न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखो। किरचॉफ के जो आपके दोनों नियम है, धारा का नियम, वोल्टता का नियम, इनको लिखना है। और प्रतिरोध में धारा की गणना करनी है, मतलब इस परिपथ में आपको धारा गणना करनी है, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में, मतलब जितने भी प्रतिरोध हैं उनके आपको ये वाला प्रतिरोध हो गया, ये वाला, मतलब I1 और I2 के मान आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसमें चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो या नीचे वाला, ठीक है, 5 नंबर मिले। अगला क्वेश्चन 7 नंबर वाला कि आपका संधारित्र प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, की प्रतिबाधा जेड, ठीक है, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, मतलब ये परिपथ दिया गया, इसमें आपको ये सारे मान बताने। संधारित्री प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा और धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये वाला कर सकते हो, या नीचे आपको अथवा भी लगा हुआ है, देख सकते हो। अथवा में आपसे ये वाला व्यंजक कह रहा है, गोलीय अपवर्तक प्रश्न के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए। ये वाला मतलब सूत्र का निगमन करना है, 1/f=n-1 1/r1 - 1/r2, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और आपका गोली उत्तल पृष्ठ और गोली अवतल पृष्ठ वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो वो वाला व्यंजक होता है, तो इनको भी पढ़ लेना। 5-5 नंबर के पूछ रहे। अगला क्वेश्चन आपका, कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की, ठीक है, 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, मतलब कि जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है उससे चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी 1 सेंटीमीटर मापी गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मान ज्ञात करना है, 5 नंबर का है, ठीक है। चाहे वो वाला क्वेश्चन कर लो या नीचे वाला, इससे आसान है। कह रहा है कार्यफलन W का मान 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य, लैम्ब्डा नॉट का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका वो पता है W=h होता है फॉर्मूला, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी पूछ रहा है, निरोधी विभव भी पूछ रहा है, डेली तरंगदैर्घ्य भी पूछ रहा है, ये सब आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये 8वें नंबर का क्वेश्चन था। 5 नंबर का, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, नीचे वाला ज़्यादा आसान, आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटो डायोड, ये बहुत पूछा जाता है। फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फोटो डायोड के प्रमुख महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। आप ये वाला क्वेश्चन कर लो या नीचे वाला, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा इस तरह आरेख बनाइए। विभिन्न श्रेणी, मतलब जो बामर, पासन, हुंड, जितनी भी श्रेणियां होती है इनको आपको प्रदर्शित करना है। और लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, मतलब अब जो लाइमन श्रेणी होती है हमारी, इसमें जो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है वो बताना है, ठीक है। तो देख सकते हो ये है आपका पेपर, तो देख सकते हो, आपका देख सकते हो ये फोटो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ लेने, जैसे फोटो डायोड वाला था, पीएन संधि डायोड वाला था, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देख सकते हो भाई, ये था आपका फिजिक्स का 2022 का पेपर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और जितना भी आता है आपका सब पढ़ाई हुआ आता है, ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं आना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।